नया चालू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको बहुपद में 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बहुपद, है ना। बहुपद में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और हम लोग अब इसको पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और जानेंगे बहुपद में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बहुपद में इसको हम बहुपद कहते हैं। एक्चुअली में बहुपद को इंग्लिश में हम पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। आप लोग भी जाने होंगे। पोलिनोमियल जानने से पहले हम लोग जानेंगे चर राशि के बारे में। क्या जानेंगे? चर राशि यानी कि वेरिएबल्स के बारे में। ये वेरिएबल्स क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसको जान लेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है, काम कैसे करता है ना। हम इस पर सोचेंगे और देखेंगे कि ये वेरिएबल्स है क्या, कैसे काम करता है। तो देखिए, वेरिएबल्स के बारे में कहते हैं कि वह राशि जिसका आंकिक मान, वह राशि जिसका आंकिक वह राशि जिसका आंकिक मान बदलता रहता है, तो उसे हम चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, उसको हम चर राशि, और इंग्लिश में इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जैसे हम देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, के द्वारा सूचित किया जाता है। के द्वारा सूचित किया जाता है। अब जब हम बहुपद पढ़ने चले हैं तो उसमें आपको यही पता चलेगा कौन कौन सा वेरिएबल है जिस पर हम ये काम करेंगे। हम लोग जान गए हैं वेरिएबल के बारे में। अब हम लोग को जानना है अचर राशि। अचर राशि को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि जिसका आंकिक मान बदलता है उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका आंकिक मान नियत रहता है, हम दे सकते हैं डिफिनेशन कि वह राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है उसे अचर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। और हम लोग देख रहे हैं अचर राशि में हम लोग जैसे कोई भी हम डिजिट के लिए कोई नंबर को ले लेते हैं, जैसे 8, 5, 3, -2, -4/3, -2/3, 3/4 इत्यादि। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कहता है कि इसका मान बदलता नहीं है ना। जब इसका मान नहीं बदलता इसको हम अचर राशि कहते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद की परिभाषा। क्या जानेंगे बाबू? बहुपद की परिभाषा जानेंगे। डिफिनीशन ऑफ ए पोलिनोमियल। डिफिनीशन ऑफ ए
पोलिनोमियल। क्या जानना है हम लोग को? डिफिनीशन ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें पोलिनोमियल में हम लोग जानेंगे कि इसका डिफिनीशन होता क्या है। पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कहता है कि एक्स में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, एक्स में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक यानी पी एक्स जो है इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN x टू पावर n, जहाँ कहता है कि NA इज इक्वल टू नॉट जीरो तथा x का घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, अब किताब में जो डिफिनीशन है आपको बता दिए हैं हम। इसमें जानना है कि जैसे कि हम इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि एक्स में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर जब होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि यह जो है वह बहुपद कहलाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखा गया है कि x का घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो x का जो घात यहाँ पर बताया गया है वह केवल क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे ही x का घात अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। तो हम लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि देखिए ऐसे समझेंगे इसको डिफिनेशन में कि एक्स का में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक है ना जिसका एक्स का घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहेंगे। अब देखिए, ये एक्स में बीजीय व्यंजक है, कभी कभी आपको वाई में भी बीजीय व्यंजक आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाना होगा। तो हम सभी जान लेंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से कि एक्स में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। अगर उसका घात ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। या किसी ऐसा बीजीय व्यंजक हमको मिला जिसका जो घात है वह जैसे कि भिन्नात्मक मिल जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम देख सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग चर राशि अचर राशि समझ लिए थे, बहुपद का डिफिनीशन भी समझ लिए थे। अब अगली चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुपद में हम पकड़ेंगे कैसे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। देखिए, बिहार बोर्ड में ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 2x - 3 बहुपद है कि नहीं, तो हम कहते हैं बहुपद है। भाई बहुपद है तो क्यों बहुपद है? तो देखिए, x का घात यहाँ क्या है? 1 है। कुछ भी घात नहीं मतलब 1 है। तो जब घात 1 है और वह जो घात है पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम उसको बहुपद कहेंगे, और अगर वह घात पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, x² + 2x + 5। तो देखिए यहाँ पर जो घात है, देखिए कितना घात है इसका जो घात है, इसका x पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है। तो आप यहाँ पर देख रहे कि x में अगर बीजीय व्यंजक है तो x का घात
जितना भी इसमें पद दिया गया होगा सारे पद को हम जब ध्यान से देखेंगे और उसमें से एक भी पद का अगर पावर निगेटिव नहीं हुआ, सॉरी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो समझ लिए कि वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी घात अगर निगेटिव जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। और जितना भी टर्म है, जैसे यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, सभी का यहाँ पावर क्या हो रहा है, हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह बहुपद, क्या कहेंगे इसको, कि इसलिए यह क्या है, बहुपद है। ये तो बहुपद वाला हम समझ लिए। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 3 है, बोलिए बहुपद है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है। तो क्यों है भाई, तो सोचेंगे कि यहाँ पर देखिए x का पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, x के पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर x की पावर क्या होगा 0 होगा। तो हम देख सकते हैं इस तरह से कि इसका जो पावर है, सभी जितना भी टर्म है सबके x का पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है ना जी। लेकिन अब यह सवाल आपको जानना है कि बहुपद किस किस स्थिति में नहीं होगा। ये तो बहुपद है, जैसे देखिए कभी ऐसा लिख दिया x प्लस 1/x, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। अब पूछेंगे भाई बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न हमको देना पड़ेगा कि बहुपद क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर हम जब इसको सजा के लिखेंगे तो x प्लस x के पावर क्या आ जाएगा -1। डिफिनीशन से हम जानते हैं इसका कि बहुपद तभी संभव है जब इसका एक भी जो पद होगा उसका अगर पावर निगेटिव अगर हो गया तो बहुपद नहीं होगा, और एक भी अगर इसका जो पद है उसका अगर पावर जैसे कि निगेटिव हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। साधारणतः हम ध्यान देंगे इस पर कि देखिए यहाँ जैसे ही बटा में आ गया वेरिएबल तो समझ लीजिए कि उसका पावर हमेशा निगेटिव है। जब इसको सजा के लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के पावर क्या आ जाएगा, ये नीचे जो x के पावर 2 है नीचे में ऊपर जाएगा था माइनस में प्लस 3। अब देखिए ना इसका एक भी जो देखिए तो दूसरा जो पद है उसका x का पावर क्या है निगेटिव है। तो हमें डिफिनेशन में पहले ही पढ़ा था कि अगर x का पावर अगर निगेटिव हो जाता है या पावर अगर उसका अगर निगेटिव हो जाएगा तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तीसरा केस है x के पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 3, भाई इसको बोलेंगे आप बहुपद है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ जो x है इसका पावर क्या है 3/2, तो 3/2 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना है। अब पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात होगा, ये तो 3/2 क्या है फ्रैक्शन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि इसी केस में आगा चौथा आपको ध्यान देना है, जैसे कभी कभी मिलेगा ये x³ है प्लस है 5x स्क्वायर है प्लस 3/√x है और प्लस 2 है। अब बोले कि सर ये बहुपद है कि नहीं, तो ध्यान देंगे हम कि ये बहुपद है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है। देखिए तो जैसे ही x का पावर हम इसको लिखना चाहेंगे तो x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 जो x की √x जो है इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस 2। एक लाइन और लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 और नीचे से जब x वाला टर्म जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर आ गया इसका, इसमें 4 पद है जिसमें से तीसरा पद का जो है x वेरिएबल उसका पावर निगेटिव आ गया, तो यह बहुपद कहलाएगा नहीं। तो ये 4 कंडीशन ख्याल रखेंगे हम लोग, है ना। ऐसे मुख्यतः 3 कंडीशन ही है, एक कभी कभी रूट वाला भी पूछ देता है, नीचे में रूट रहेगा, अगर हर में रूट रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका फ्रैक्शन जो इसका जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। तो हम अभी जान लिए कि बहुपद है कि नहीं, है ना। अब जब हम समझ चुके हैं कि बहुपद है कि नहीं तो अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लेंगे, है ना।
अब हम लोग पढ़ने चलेंगे बहुपद है कि नहीं, तो समझ गए हम लोग। अब आपको कुछ क्वेश्चन जानना है ना, जिसमें ये आपको क्लियर करना है कि बहुपद है कि नहीं, और बहुपद है तो उसको चेक करना है बहुपद है या नहीं। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। जैसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद है, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 4x² - 3x + 7। नंबर 2 है y² + √2, और नंबर 3 है 3√t + t√2, और चौथा जो क्वेश्चन है आपका वह है y + 2/y। देखिए 4 क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे ये बहुपद है कि नहीं। तो पहले ये देखना है, ये 4x² - 3x + 7 बहुपद है कि नहीं। तो ये बहुपद है, क्या है, बहुपद है। क्यों है भाई, तो इसका फर्स्ट टर्म का देखिए, इसका पावर जो वेरिएबल है इसका पावर पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म के जो वेरिएबल उसका पावर पॉजिटिव है ना। तो हम कह सकते हैं ये लास्ट टर्म हमारा कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए y² है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी क्या कहेंगे कि बहुपद है। लेकिन यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया, इसमें देख रहे हैं वेरिएबल का जो पावर है, इसको हम थोड़ा लिख दे 3 या t के पावर क्या हो जाएगा, रूट के मतलब 1/2 प्लस t और √2। तो ये क्या है हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वह क्या है, हमारा फ्रैक्शन आ गया है, इसलिए इसको बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका बहुपद नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन ही बताए थे आपको हम, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए 2 के बटा में y आ गया, ये y में बहुपद है, लेकिन नीचे आ गया तो क्या हुआ, ये पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है ना। अब हम लोग अगला चीज़ पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ना है हम लोग को, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। कहता है कि कोई ऐसा बहुपद जो x में हो, क्या हो, x में हो, और x के घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा गया हो या सजाया गया हो, तो बहुपद के इस रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद के इस रूप को बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। तो बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हम यहाँ पर कुछ देते हैं क्वेश्चन, जैसे 3 + 2x + 5x² + 7x³ तो देख रहे हैं कि बहुपद की जो यहाँ पर जो x में जो बहुपद है, इसका यहाँ पर बहुपद का x यहाँ नहीं, तो 0, x की पावर 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा। आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं 7x³ + 5x² + 2x + क्या 3, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, इसका मानक रूप कहलाएंगे। कहता है कि x के घात को आरोही में या अवरोही क्रम में सजाया जाए या लिखा गया हो। तो जब हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर देख रहे हैं इसके, हम इसके हिसाब से लिखे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2 + 5x³ + 3x² है + 7x⁴ है प्लस है 2x। अब देख रहे हैं इसका जो है सब अलग अलग टर्म लिखा हुआ है, तो हम इसको फिर सजावेंगे। मानक रूप जब लिखेंगे इसका हम, तो क्या जाएगा, मानक रूप जब लिखेंगे
तो सबसे बड़ा पावर को पहले लिखेंगे, उससे छोटा को उसके बाद लिखेंगे, उससे छोटा को उसके बाद लिखेंगे, उससे छोटा को उसके बाद लिखेंगे, और अंत में क्या लिखेंगे इस तरह से। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं इधर से 2 + 2x + 3x² + 5x³ + 7x के पावर 4। इस तरह से हम जान जाएं कि बहुपद का मानक रूप है। अब हम लोग को जानना है बहुपद का घात। क्या जानना है? बहुपद का घात। क्या समझना है? बहुपद का घात यानी कि डिग्री। घात यानी कौन चीज? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल कहता है कि देखिए सबसे पहले डिग्री क्या होता है, इसका घात क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए इसमें सबसे इसका घात 4 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कुछ नहीं, 0 है। तो जब बहुत सारा बहुपद में एक बहुपद में अगर बहुत सारा टर्म हो तो उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा हम उसको बहुपद का क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो, जैसे इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि यदि कोई बहुपद एक चर में हो, तो चर के घात के अधिकतम मान को ही बहुपद का घात कहते हैं। बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि बहुपद, सबसे पहली बात है कोई ऐसा बहुपद जो एक ही चर में हो यानी कि एक ही वेरिएबल में हो, तो उस वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर होगा, अधिकतम जो घात होगा, उसको हम बहुपद का घात कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे 2x² है प्लस 3x है प्लस क्या है 5 है, तो इसका घात देखिए क्या होगा। देखिए इसका घात कितना है, इस सारे के सारे क्या है, एक ही चर में है, एक टर्म में ही है, तो इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसका घात क्या कहलाएगा 2। दूसरा है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3, इसका घात क्या होगा बोलिए तो बुआ? 3 होगा। देखिए इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? 3, तो इसलिए घात क्या आ जाएगा इसका 3। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, -2x के पावर 5 प्लस 3x² माइनस जगह 5x³ प्लस 2x प्लस 5, बोलिए इसका घात क्या होगा? ये सारे के सारे बहुपद एक ही चर में हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? ख्याल करना है कि जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात। तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो 2 है, तो 3 है, तो 2 है, तो 0 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 5। लेकिन कंडीशन है कि अगर एक ही चर में होगा तब ऐसा होगा, लेकिन अगर चर एक से अधिक होगा तो आप जैसे देखिए, जैसे डिफिनेशन में आप एक और भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, लेकिन कहेगा कि लेकिन, क्या कहेगा? लेकिन कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो, तो जैसे एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर यदि, लेकिन कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर आने वाले अधिकतम मान, जोड़ने पर आने वाले अधिकतम मान को ही
बहुपद का घात कहा जाता है। देखिए दोनों हमने बोर्ड पर आपको लिख दिया अच्छी तरह से कि अगर एक चर में बहुपद है तो ऐसा बनावेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जैसे 4x² y² है, इसका घात एक ही टर्म है यहाँ पर, है ना, एक ही पद है, तो इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 2, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 4। देखिए दो चर में है। कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे 4 है, x y और z है, अब बोले इसका घात बताइए बुआ क्या होगा, तो x का घात 1 है, y का 1 है और z का 1 है, इसलिए घात इसका क्या हो जाएगा 3। जैसे देखिए 2x³ + 3x² y + 5x² y² + 5z² y³। अब हमको इसका घात लिखना है, तो देखिए तो इसका घात कितना है 3 है। यहाँ पर यदि एक से अधिक चर में है तो इसका पावर 2, 2 1 3, यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ 3 और 2 कितना है 5। तो जब एक से अधिक चर में होगा तो चरों के घात को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, चरों के घातों को जोड़ने पर आने वाले अधिकतम मान को ही क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, बहुपद घात कहेंगे। यहाँ पर देखिए 3 2 5 है, यहाँ 2 2 4 है, यहाँ 2 1 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है यहाँ पर 5। बस आपका ये बहुपद से संबंधित जो क्वेश्चन था हमने पहले अभी पढ़ा, आप लोगों ने इस चीज़ के कि बहुपद क्या है, वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, बहुपद का डिफिनीशन पढ़ा, बहुपद है कि नहीं, उसको कैसे जांच करें कि बहुपद है कि नहीं, इसको हम लोग सीख लिए। उसके बाद हम लोग जाने बहुपद का जैसे कि मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, और अगला हम लोगों ने पढ़ा बहुपद का घात। इस प्रकार से हम सब देख चुके हैं कि बहुपद का घात हम कैसे निकालते हैं। देखिए अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे बहुपदों का वर्गीकरण। क्या लेकर के आएंगे, बहुपदों का वर्गीकरण। तो फिर हम आप लोग से अगले दिन मिलेंगे बहुपदों के वर्गीकरण में, फिर इसको जानेंगे और अच्छी तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब आपके पास जो किताब होगा 9th क्लास का, उसमें आपको बहुपद है कि नहीं इसको चेक करना सीख लिए हम लोग, बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में से जाना सीख लिए, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, हम लोग सब समझ चुके हैं। उसके हम लोग जाने बहुपद का घात, जब एक ही चर में होगा तो घात कैसे निकालेंगे, एक से अधिक चर में होगा तो हम उसका घात कैसे निकालेंगे। इस तरह से हम इस चीज़ को सीख गए। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। हम अगले चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको आप अपना आज का ये क्लास है सो बंद कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थी को ये पसंद आए वीडियो, वो लोग एक काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग जैसे कि दबा देंगे, ताकि जो हम यहाँ से नया वीडियो डालेंगे तो आप लोग को सामने में ये वीडियो पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है। और हो सकता है कि आप लोग को हर दिन जब आप सोकर सुबह में उठेंगे तो आपको पता चला कि एक नया वीडियो आपके इस चैनल पर डाला गया है, और हम प्रतिदिन एक नया वीडियो आप लोग के सामने में रिप्रेजेंट डालते रहेंगे और नई नई टॉपिक का। चलिए हम लोग बहुपद के बारे में समझ गए हैं।